अजर अमर है पाए भी सम्मान। गौर करेंगे बाबूजी, एक बिरहा और सुनावे चलते ही आहे बहुत पुरान बिरहा, लेकिन हमार ई अलग से प्रस्तुति लोगन के अलग अलग होता। वह बिरहा किसी और के मुख से सुनेंगे आप तो उसका कुछ अलग आनंद आएगा, और वह बिरहा हम गाऊ तो ये वास्तव है, ये सही आ कि वह से हट के आनंद आई। हाँ, अपनी बात पे हमने ध्यान दिया। पूरा बिरहा का संदेह लेकर एक कव्वाली का टुकड़ा बताओ कैसे मार साहब। मुसलमान भाइयों के लिए और एक लाइन हम हिंदू भाइयों के लिए। बिरहा एक बात जान लिया, गायकी और पहलवानी। वकील साहब, गायकी और पहलवानी दोनों लंगोट बन दिया। लंगोट के कच्चा आदमी न गायकी कही पाई न पहलवानी। गायकी करी तो होई, अब पहलवानी करी तो पहलवान अगर बढ़िया दांव बाज है पकड़े न हिंच ले तब गिर जाए। इन लोगन के अपने लगोटक कलर बतावा कौन ये बे बहन ने अब वही हाल बे। एक ही आई है कॉमेडी, आप लोग सुने हो ब्या। वो लड़की फोन दिखात नहीं, लेकिन वो लड़की की आवाज बड़ा फेमस हुई है। फोन उठाई, रील पे आप लोग देखे हो, सब जाना था हम थोड़ी। फोन लगे कि हेलो हेलो बोलो, कहना किस कलर की चड्डी पहनी हो, बताओ ये कोनो बात ये। लेकिन फेसबुक रील पे आज का समाज हमारा इसी तरीके से दूषित हो रहा है। बतावा गाय आयो में कि ढोलिये में चाय बिस्किट खैबा राजा जी तो 100-150 से ज्यादा जी पैबा राजा जी। 150 सालों से ज्यादा चाय बिस्किट वो ढोली में पिए से यार। सही 150 साल। बतावा अब हमारे ही नहीं समझ में आओ, भोजपुरी दुनिया वालों ने नारियों के एक भी अंग का नहीं छोड़ा है, एक भी अंग को छोड़ा नहीं है। अगर माथे से ले लिया, बार से ले गया, पहली आई चिल्लान तो केसिया में लाल की पियर गम के लगा जा रहा। दूसर की आई केस मतलब बारिश शुरू करे बा। दूसर की आई तो लीलरवई पे गोली मारे। 3 जने के रखले बानी टिकुली पे। पुलिस दरोगा थानेदार टिकुलिये में सटले बानी। अब वही से और नीचे आई जा तो कभो कभो कजरा कटार बन जाला, आँखी हो गया। और नीचे आई जा तो नथुनिये पे गोली मारे सैया हमार। और नीचे आई जा तो ठलाली में रोटी बोर के भैया। एकरे बाद देखिए और चिल्लान। और नीचे आए तोरे घर गरवा के हार गोरी जान मारत बा। और नीचे आए तोहर दोनों बैलून साला धुक धुक करे। और नीचे आए तो पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोही चटना बा। और नीचे आए जब और नीचे आए श्रवण गाय देन की का बताई यार। ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, इतना तो ठीक रहा। एक बाद गायन की ताबीज बना दी ओझा जी सैया के हरदम खड़ा रहे। 2-4 मिनट में मजा ना आवे, घंटन तक वड़ा रहे। बाहर मोर भैया ऐसा नीचे चला जा, बस यही तक रह दिया। मार साहब बाहर भोजपुरी दुनिया वाले हाथ जोड़ी थी दूरी से हाथ जोड़ी थी, बड़े बदनाम ही हम। बिरहा जगत के इकलौता कलाकार रही जो पूरे पूर्वांचल के नजर नजर नाची थी। जान लिया तनी को खुनू पावे कि इनका हम बर्बाद कर दी, तनी को खुनू पावे कि हम इनकर गायकी बंद कराई दे। ए भैया तोहरे का हिम्मत यह है, हम बर्बाद कई के पिल्लू फोड़ो एक चक्कर में न पड़ा। सोच रही रब, जब सोच रही है रब तो छोड़ दे सब। अब कव्वाली की लाइन में कहना पड़ा।
नकाबे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है और मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। लेकिन यही भाव में कवि जी ने लिखा, क्या लिखा? लगे देवताओं का मेला लगा हुआ है। शिव शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राजा दक्ष प्रजापति और मेनिका कलावती कन्या श्रद्धा, तमाम नर्तकियां, अप्सराएं, देवताओं का मेला लगा हुआ है। उन्हीं के बीच में भगवान श्री शिव शंकर जी भगवान श्री विष्णु जी से एक बात कहते रहे, तब तक देवर्षि नारद आई है। देवर्षि नारद जब पहुंचे तब भगवान श्री शिव शंकर जी नारद जी विष्णु जी से कहते रहे कि एक बार बताइए विष्णु भैया, हाल चाल ठीक बा? विष्णु जी के हाल चाल ठीक बा, लेकिन आजकल मामला ज्यादा गड़बड़ नारद जी के बा। कहन का भा, कहन लक्ष्मी जी से झगड़ा लगाई देन भंडारा करावे के पड़ा। कहन दे तोहार भला भाई, तोहार मेहरारू ना समझी आए। कहन तब कहन अगर नारद जी की हिम्मत हो जाए हमरे पार्वती से लगाई दे झगड़ा जानी। अब तनी देखा इहन घमंड उनकर आए, कैलाश पर्वत पर चला जाए हमारे पार्वती हमरे रानी से जाके झगड़ा लगाई दे, तब जानी कि नारद के अंदर हिम्मत बा। देव ऋषि नारद जी बतिया सुनत रहन होत का बहिन नजम के लाइन में बताओ गिलमार साहब। बात थी बस जिगर आग लगी। कैलाश पर्वत बोल गिरजा रानी से, शंकर जी के साथ ही कैलाश पर्वत बोल गिरजा रानी से। भगवान श्री शिव शंकर जी इधर बोलते ही यहाँ, लेकिन इधर देव ऋषि जी कैलाश पर्वत बोल गिरजा रानी से, आंसू टपक गए हम सुनकर कहानी से।
गिरजा बेटा तेरा मैं आभारी हूँ, बोली है गिरजा बेटा तेरा मैं आभारी हूँ, बोली है गिरजा बेटा तेरा मैं आभारी हूँ, बोली है गिरजा बेटा तेरा मैं आभारी हूँ, तुझको चूमते बताओ कौन नारी हूँ। प्रामतनी बात पे ध्यान दिया। भगवान श्री शिव शंकर जी इधर बोलते ही आए, तब तक देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण। शिव कुमार राज ठेकेदार गजापुर से 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम बा, 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया अजब इतनी बतिया सुने तो देव ऋषि नारद लाई के बंटा हवा मूड लौकी के बाजा लाई के तुरंत चल रहे कैलाश पर्वत पर सोचे लागे न रे शंकर जी अब तो हमरे चंगुल में आया नहीं, तोहरे घमंड हो गया। गयन जब गिरजा रानी से मिलन नारद जी तो देखा झूठा ही देव ऋषि नारद जी लगन फफक के रो भाई माई ए माई माई रे माई माई हमका ई आभास नहीं रहन कि बाबू यहो करत हुई ही। अरे जब गिरजा माई इतना सुनन कहन का भा चौक गईन ओकरे बाद दौड़ के आइन कहन का भा का बात है कहन जिन सुना माई बेटा जिन सुना आय के माई मनावे लागिन कि बेटा ए बेटवा ए बेटा बेटा नरदा प्यार से कहीं नरदा नारद नरदा तो आजकल के नारी की कसम भैया। अब माई आए कहा बेटा नारद क्या बात है। देव ऋषि नारद जी बोले कि माई तू हमारी बात सुनबू तो तुहरे पैरों तली से जमीन खिसक जाए। माई जब इतना बात सुन कहन की का बात यह है साफ साफ बतावा। देव ऋषि नारद जी के माई देखा तो का हमार कसम है अगर तू बाबू बताऊ तो कहन का बात यह कहन हम आज अपनी आंखी से देखा शिव शंकर भगवान हमारे बाबूजी पौराहू कौनो पता नहीं कौन मेहरारू के मुखड़ा चूमत रहे। अरे बाप रे बाप जब इतना बात सुनेन मेहरारू एक बात जान लिया ये कितना बेकार रहा है चढ़ खाई चढ़ लेकिन नारी न मोहे नारी के रूपा। एक नारी मर्द को देख करके मोहित हो सकता है लेकिन एक मेहरारू को देख के कभो न मोहित हुई चाहे जितनी बेकार रहे लेकिन अपने मन से ही करी कौन सी हम खासा रही का भैया तब मेहरारू लकड़ियों को सवत नहीं बर्दाश्त करती इतना जान लिया। जब बात आई कोनो मेहरारू के तनी समय गिरजा माई बमक गई। अगर तुम्हारे बात में सच्चाई है तो आज हम दीनानाथ के नाप दे रात की आए अजवान श्री शिव शंकर जी देखें तो माई पार्वती एकदम रे बाप गुस्से में एकदम लाल। जब गुस्से में लाल रहे तब होत कब मर सब एक तर्ज लगे ए भैया यह गीत के लाइन बाद दिखाई हमारे प्रयागराज के ओरिजिनल खाटी है बाबू राम आधार जी गायन। अरे दूठी नान जोगिया हैदर अली गुरु जी का लौकुश चरित्र में गाया है पेड़ावा में घुड़वा बंधवन रे दूठी नान जोगिया यह गाना माई बहन लोग गाए रहे उहाई गाओ कई गोतिनिया अरे मड़ाए में परबत बोला वाली न हो वही गाओ कई गोतिनिया समय लेकिन दुखी राम काका गायन का गायन। अच्छा दुखी राम काका का भाषा बड़ा निक लागा लाला आजब के ने बहू लाला एक बार तक कह देने सूर्य हम कहे काका हम कहने सूर्य हम कह रे काका तक काका बताएं कहन मोरौ ले ले यार गायन का गायन। ए भैया टांगिया में अरे टांगिया में टांगिया फंसा वाली ना हो ना नाती भाऊ जाइया
काका ज्यादा झुमते नहीं बस यहीं से ले लेथिन काम कई लेथिन हाँ, दे। का गह रहन अरे टंगिया में टंगिया फसावली रे नदी भौजैया वही ऊपर से हम पलटे वही ऊपर से डाल के ही न हो नदी भौजैया सफेद गिरावली न हो नदी भौजैया समझावे के एकर मतलब जानता पहले के काका बतायन कि हमार मेहरारू और हमार बहिन ननद भौजाई जब भोरहरिया हो तो लई के जात बैठ जा 5 किलो गेहूं जाते पे गेहूं लेके बैठे टांग में टांग ननद भौजाई फसाई ले अब पकड़ के हिलावे ऊपर से डाल ऊपर से डाल के हिलावनी हो ननदी भौजैया और जब गेहूं ऊपर से जाए आटा सफेद नहीं कर रही तो माल सफेद गिरवलिन हो ननदी ई राधे श्याम गोधना 21 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। लेकिन एक लाइन हम अपन गाई थी देखा ही हमारे यहाँ रामचंद्र पाल गुरुजी बताएं कहन बेटवा सूरज यह गावा करा कैसे अरे माय डियर हाँ माय डियर कहीं के बोल वाली ना हो नैनीताल कहीं दिन माय डियर कहीं के बोल वाली ना हो नैनीताल माय डियर कहीं के बोल वाली ना हो आजकल के माय डियर आजकल के जनरेशन है देश में डेवलपमेंट हो रहा है बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है प्रदूषण आज 100% हो रहा है ईमानदार बेचारा सस्पेंड हो रहा है। वो भी क्या जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे वो भी क्या जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे आज चमचों की चांदी है बदन पे खादी है और जेब में हाँ तू जमाना है भैया माई डियर कही के बोलौलिन हो आज काल के बिटिनी और का कहा थिन You are beautiful बड़ा हस्बैंड You are beautiful. You are beautiful बड़ा हस्बैंड हो अली पसली पचू में हैंड से हैंड Leap. हाँ कनखी दबाई के बोलौलिन हो आज काल कई बिटिनी ए भैया लेकिन यही भाव पे कहना पड़ा देव ऋषि नारद जी इतना कही देन कि माई कहन का कहना आज शिव शंकर जी पता नहीं कौन दूसरे मेहरारू के मुखड़ा चूमत रहे हम अपने आँखी से देखा माई अरे बाप रे बाप हो ये की इतना कह के भगवान श्री शिव शंकर जी जब आयन तो देव ऋषि नारद जी पेड़े के आड़े से देखा था का होत बा जब शंकर जी आयन तो कहे लगन माई पार्वती से पार्वती कहा थे का कहनी भाव में अरे दुखिन मन से अरे दुखिन मन से बोली है सुनारी की तरह दुखित हो के बोली है मैनवा हो सुनाहरी के सुजनवा ए स्वामी दुनिया के मालिक दीनानाथ कहे जाते हैं यत जो था भगवान भोलेनाथ कहन अरे का वाह कहन हम बतावत है का बताएं मानवा में हमरे रहे संता ए स्वामी कईयो दिन से हमारे मन में शंकर हन जब तू चला जात लेट लेट आवत ना लेकिन आय है अरे कईयो दिन से मनावा में हमारे रहे संता लेकिन आज जब सच्चाई मिलल बा
वाह। इतना बताएं कहना आज हमका एक चूर बर्दाश्त नहीं बा। दुनिया के मालिक दीनानाथ कहे जाते हैं। जब से बिया कह के लाई आई जिंदगी पत्थरे पे बीतत बा स्वामी। मैंने आपसे कभी एक सवाल नहीं किया। ये पत्थरे पे जिंदगी बितावत है लेके अपने लड़कन के तोहरे मन में एक न्याय पैदा होत बा। ये क्या बात है? जब इतना बात कहन तो भोले बाबा जान गए हैं लगे और जाए कहन कहन गौरा कहन का कहन के नारद आई रहन का। और जब इतना बात सुने तो पार्वती गौरा आग लगा कि एकर मतलब ही बात सत्य है। नारद जी देखे यहाँ। जब इतना मन सुन तो फिर शंकर जी पछताने ले आया और गड़बड़ करे हम पूछ के। अब उनका बात याद आवेला कि हम विष्णु जी से कहे कि नारद जी के अगर हिम्मत हो तो हमारे घरे आग लगाए ले। भीषण आग लगाए हैं ये दमकल सनबूती। अब बतावा अब हम का करी? बतावा शंकर जी जाए के लगे। अब माई पार्वती के हाथ जब पकड़न तो एक बात कहता भंगिया ए भैया यह गीत के लाइन बा। जो तूने बीच बजरिया जो तूने बीच बजरिया मेरी बनिया पकड़ी सैया कसम से बोल दूंगी। ए भैया लेकिन यही भाव में भगवान श्री शिव शंकर जी माई पार्वती से कहा थे ए गौरा ए सुना गुस्सा गुस्सा छोड़ा जाए एक लोटा भांग लिया बा। माई पार्वती की बतावा चिड़ई जीव लड़का खिलौना लाग जाओ वही से मांग ले कहन केसी मत रे है। अरे बाप रे ए गौरा ये झूठ या हम मेरा लाल मुझसे झूठ बोलेगा नारद जी। नारद जी टट्टा नारद जी के नाम कहत रहे नारद के हिम्मत आ जाए तो हिम्मत दिखाई देता होगा। अब मेहरारू हठी हो नहीं जान लिया। अगर वो अपने हट पे अड़ गए तो उनका चाहे भैंसी वाली लाठी से मारा सुधरबे न करी ही उनका जिद्दियाई गई। अगर जिद्दियानीन तो मनई के शरीर के पूरा विष झाड़ देती तो नोट कर लिया। मनई खुद ही माना थी यही बड़े कहा गया बना कि चाकू में एक तरफ धार होता ब्लेड में दो तरफ धार होता आरियू में दो तरफ धार होता लेकिन मेहरारू में इनके रोम जहर होता है। तो होगा कैसे पता एक दाई छुए रहे तो भैया। लेकिन तनी बात पे आप लोग ध्यान दिया। जब इतना बतिया कहन तब माई पार्वती कहन हम एक चूर भांग न पीसा। कहा थे का कहे तब भंगिया हमसे ना भंगिया हमसे ना पिसाइए गणेश पापा हम नहीं हर जात बानी। भंगिया हमसे ना पिसाइए गणेश पापा हम नहीं हर जात बानी। भंगिया हमसे ना पिसाइए गणेश पापा हम नहीं हर जात बानी। ए भैया जब इतना बतिया कहन तब होत का बा। भगवान श्री शिव शंकर जी कहें सुना सुना प्यार से कहा तो मान जा नहीं तो हमारा नाम शिव शंकर यही जान लिया। माई पार्वती कहन करब्या कहा है भंगिया तो सना तो भंगिया तो सना हम पिसवाऊ भैया गणेश के मम्मी नहीं जानत यह का होई कहन का होई तब भंगिया तो नाम पिसवाऊ भैया गणेश के मम्मी ने बरधा छोड़ दे भाई। भंगिया तो हम पिसवाऊ गणेश के मम्मी ने बरधा छोड़ दे भाई। भंगिया तो हम पिसवाऊ गणेश के मम्मी ने बरधा छोड़ दे भाई। ए भैया माई पार्वती ये बात जब सुनिन तो माई पार्वती रूठ गई और रूठ करके अपने पति परमेश्वर अपने शिव शंकर जी से हट कर ली जिद कर ली कि स्वामी आप मुझे बताइए क्यों नारी कौन है जेकर मुखड़ा चूमत रहे के कौन मेहरारू हुआ। भगवान श्री शिव शंकर जी जान गए कि अब ये मेरी नारी मेरी अर्धांगिनी मेरी देवी मानने वाली नहीं है। कहन देवी कहन कहा कहन अगर तुम सुनना चाहती हो तुम मेरी बात सुनो ध्यान दीजिएगा। सुने वाले पंचों बिरहा रोज सुनबे आप। लेकिन कभी कभी कहानियां ऐसी होती हैं
जो एक अलौकिक रूप लेकर के आती है, कभी कभी सुनने को मिलता है, ये बुजुर्गों की थाती है। अब आप लोग तनी बात पे ध्यान दे, जब इतना बताएं तो पार्वती के लय के गैन किनारे कहन गिरजा कहन का कहन एक बात मैं तुमको बता दूं और ध्यान दीजिएगा, शिव पुराण में लिखा है दोस्त, मैं पार्वती के 13 अवतार और 13 अवतार में पति के रूप में भगवान श्री शिव शंकर जी को पाई है। जा करके शिव शंकर जी कहेंगे देवी तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो, अरे मैं हर जन्म में तुझे पाया हूँ। क्या मतलब कहने करे पहले जितना जन्म भव तोहार सतोरे मूड़ी है ई जान ला, ई जितनी मूड़ी हमारे गटई में लटकत बा गर्दन में सब तोहरा ही मूड़ी आ पार्वती। जब जब तुमने मेरा साथ छोड़ा है, हम तुमसे दूर ना रहने के कारण तुम्हारे गर्दन को काट कर उसी का माला बना करके पहने हैं, और ये किसी और की नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी आप ही का है। जब इतना बतिया सुनिन एक बात जान, मेहरारू बहुत जल्दी रोबो करत है, खिस्त से हंसे बुलुक के रोए खड़ी होए तो बोलरिन टो है। इनकर कहानी दूसर बजान तक है, अगर मेला ओला में चली जाए, मेला ओला में चली जाए और सहेली वहेली कोनो पुरानकी मिल जाए तो जाए कहे अरे दीदी बड़ी दिन के बाद भेटानी गले से लगी खूब बढ़िया से खिस्त से हंस दही और राहत राहत कहीं हमार का करी करम किस्मत फूटी की बहुत शराबी हमार मन से शराबी बहुत मारा था खिस से हंसा बुलुक के रोए और 2 मिनट के बाद जब खड़ी हुई तो कहीं चली फिर वही नहीं तो चली तो खिस से हंसा बुलुक के रोए ये भाई यही सब लहरी काका की बात ये तनी ध्यान दिया उन्होंने कबो कबो ले मजा मजा ला लहे लहे ये बात या अपने घरे में गावत ही कोनो दिक्कत नहीं बा, और घरे से गावत ही अपने घर वाली से गा रहे हैं। घर वाली मतलब जनता बिरहा हमारा परिवार है, अब बिरहा जगत हमारा परिवार नहीं है। क्यों नहीं है कि उन लोगों के मुख से आवाज निकलती है कि ये देख लेते थे, हम देख लेते थे। हमारी तैयारी और मेरी प्रसिद्धियां और मेरे टारगेट छोटे नहीं, इधर उधर नहीं, हमारी टारगेटिंग जो थी वो बहुत ऊंचाई पे थी। हम चाहते थे कि कभी वो भी मुकाम मिलने वाला होगा या मिलेगा मेरे परिश्रम से, तो हम उसी तरीके से प्रतिद्वंदिता स्वीकार करेंगे जिस तरीके से पहले का बिरहा होता था। राधे श्याम प्रजापति गोधना की धरती से ये 21 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की शाबा, 100 से सभी सकल पंच की नमन बा। ए भैया जब इतना बात बताएं माई पार्वती कहें स्वामी कहन कहा कहन एक बात हम पूछी तो से कहन कहा कहन कौन ऐसा कारण है जौन हम मर जाई थी तू नहीं मरत्या। आप भगवान भोलेनाथ कहन फिर एक डंगा फंसाई देहन। भगवान भोलेनाथ कहन की मेरी प्रिय मैं अमर कथा सुना हूँ, मैं अमर हूँ, अजन्मा अगोचर चराचर के स्वामी निरंकार ओमकार जाने जमाना। अजन्मा अगोचर चराचर के स्वामी निरंकार ओमकार जाने जमाना, आदि अनादि अजर और अमर है, अपर में निरूपम सनातन है माना। कहन मतलब कहन कि मेरा कोई आकार नहीं है प्रिय, मैं तो अजर अमर हूँ, मैं निराकार हूँ। कहन हम हो कि निराकार बनावा, निराकार बनावा, हम तो हर शान ना छोड़ा। भगवान भोलेनाथ की और पार्वती की इस बात को नारद जी बड़े गौर से सुन रहे हैं कि रे बाप रे बाप कहानी तो मोड़ ले ली, हम तो मिलकर लड़ाई लगाओ तो, लेकिन आज बड़ी अद्भुत अद्भुत बात सुनने की मिलत बा। जब पार्वती जिद कही रही कि स्वामी हमका आप अमर कथा सुनावा, भगवान भोलेनाथ अपने नारी के सामने झुक गए और ले गए ऊंचे शिखर पर बैठा दिए। बैठाने के बाद इतनी भीषण गर्मी कैलन, इतना भीषण गर्मी किए जितना जीव जंतु जितने भी लोग थे करीब सब भाग गए। नारद जी बर्दाश्त करत 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 जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो देव ऋषि नारद भी वहां से भाग निकले। बचा कौन कहना पड़ा एक लाइन तर्ज में, बड़ी सुंदर लाइन बदेखाई। ए भैया ये हमारे उस्ताद हैदर अली जुगनू जी गाँव है, कैसे गाँव उमर साहब, हाय हाय काला कातावा से पियावा मोर आवेला ना,
ए भैया अरे आखी मोरी पर के तू दुनिया मोरी तर के बोल माया आवेलना सजना आवेलना काल का तमास दुल्हा मोर आवेलना लेकिन भगवान श्री शिव शंकर जी करत का है गिर जमाई के काथावा सुनावेलना अरे जीदी कारी जाने बात नहीं माने तू सुनावेलना हाँ सुनावेलना गिर जा रूपवा में काथावा सुनावेलना ए भैया भगवान श्री शिव शंकर जी एकदम अंगार बरसा दिए भीषण गर्मी की ज्वाला भड़क रही है तमाम जितने भी जीव जंतु थे सब छोड़ करके भाग गए माई पार्वती के बैठाए देहन अब बैठाए के बाद वही समय एक सुग्गा रहन उस सुग्गो एकदम व्याकुल होकर के वहीं एक पेड़ था वही पेड़वे के अंदर खोड़रे में लिया और जब खोड़रे के अंदर चला गया तो इन सोचे अब कोई नहीं है नारद जी भी व्याकुल होकर के चले गए कि रे बाप जान बा तो जहान बा चले गए और जब चला गए तो इधर भगवान श्री शिव शंकर जी कथा सुनाने लगे बैठ गए और जब कथा सुनावे लागे कथा सुनावत 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 जितना समय बीता जब तक पार्वती जागत रही तब तक हूं करत रही लेकिन आधा कथा के बाद में पार्वती सोई गई और जब सोई गई तो पार्वती कथा सुनत रही और खोड़रे से जब सुगनवा रहन उहाव सुनत रहन और जब जान के सुगवा की ये पार्वती सोई गई न बोलबे न करी तो पार्वती के बाद में सुग्गा हूं करेला लेकिन पूरा कथा सुगनवा सुन ले जब पूरा कथा सुग्गा सुन ले लास्ट में भगवान श्री भोलेनाथ जी के जब नजर खुली जब उनकर आंखी खुली देखे तो माई पार्वती लुड़ी माई पार्वती तो सोई गई रही और जब सोई गई रही तब भगवान भोलेनाथ कहन जब ये देवी सोई गई तो ये हुकरिया के भरत रहन टेरी में कहना पड़ा मार साहब हुंकारी के भरल बुझिया अरे हुंकारी के भरल वो हुंकारी के भरेला तहिया क्रोध में हरिदेव तब बोले है त्रिपुरारी क्रोध में आदिदेव तब बोले हैं त्रिपुरारी हुंकारी के भरेला तहिया हुंकारी के भरत रान अब देखा ही लागे कि रे बाप हमारे मतरमा हमारे पार्वती हमार रानी तो सोई गई हुंकरिया के भरे जो हमार कथा सुन ले सुहो अमर हो गया उठा करके त्रिशूल भगवान श्री शिव शंकर जी और सदवेदी त्रिशूल मार दी के जा और जिसने हुंकारी भरा है जहां कहीं भी हो उसके गर्दन को काट करके तब पुनः वापस आना और जब अपन वज्र छोड़े तो वज्र चल दिया जब वज्र चल दिया तो होत का मार समय कहीं तर्द लगे ऊपर ए भैया बड़ी सुंदर गीत के भाई गीत काका गावत रहन हैदरली जुगनू जी कौनो मेहरारू के गवना 17 साल में होइए रहा वो बेचारी गई अपने ससुरे ओकर बुढ़ऊ 90 साल के रहन आँखिस कम फरियात रहन त चश्मा आँखी उखी खुलाए रहने आँखी उखी खुलाए रहन करिएवा चश्मा बड़का के लगाए रहने ऐसे कादर खान की नहीं चरपाई पे खटिया बैठा रहन मुंह बना के देखते ही रहन अही दीपावली के 2-3 दिन बीता रहन जेका ढिठवन कहा थे जेमे ओकर दलिदर खेदत थे एक लाठा गन्ना लाई के बेचारी पतो चूहत चली आवत रही भैया ऐसा होता कभी जाए हम
अब वो नोचक चली आवत रही, जब बाबू देखे तब बाबू कहन कि यार ये बाप और ये बाप और लगे गए। जब और लगे गए तो कहन बाबू कहन का कहन हे बाबू। बाबू बेचारो एकदम मन हो बैठा है, बाबू तो देखता है। जब बाबू देखता है तो बाबू कहन कस रे पतोहिया और ये बाप और ये बाप अकेले हुलत है रे। अब तो नान देवर आए हम बचाई हम कल लोग के ना ही देते थे अकेले हुले पड़ी है। अजब इतना बतिया पतोहिया सुने तो कहा ये बाबू तो का बहु देखा था का बाबू का न ये बाप रे बाप जवानी में बिन खोदाई नारा डाक जा रे पागल। अजब इतना बात कहन के सुना आइया हमारे घर मलिकाना हमार चली, हम जितना कहा था उतना ही करा। कहन का करी बतावत है बाबू का बताए श्याम प्रजापति गोधना से ई भाव पे प्रसन्न होकर 21 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। ए भैया त्रिशूल चल दिया और जब त्रिशूल जात बा तो त्रिशूल कहूं दूरी नहीं गवा वही पेड़वा के अंदर तनी के बिल रहन खोड़रे में वही खोड़रे में जाए के एक बार धक्का मारे बाहर आवे धक्का मारे बाहर आवे धक्का मारे बाहर आवे। और ये सागर कृषि भंडार इमामगंज मरखा से 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। एक से सभी सकल पंच के नमन बा आशीर्वाद हम बसे कला में कामयाब रहे। और जब हुआ गवा देखै लाग जब झटका मारे फिर पीछे आवे धक्का मारे फिर पीछे आवे तो सुगना जान गया कि अब हमार जान बची। जैसे धक्का मार के पिछड़ा त्रिशूल खट से सुगना निकरा और उड़ी गया और जब उड़ी गया तो त्रिशूल होकर पीछा के लिए होत का मार साहब कहना पड़ा। अरे खोलारे से निकल के भागल बसु गानावा पीछा कैले बात तू सामानावा या बची कैसे जानावा हे स्वामी। ए भैया पीछा कैले बाटे दुश्मनवा बची कैसे जनवा ये स्वामी। भागत 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 बेचारा देखल बाटे पीछे कि अरे बाप रे बाप त्रिशूल पीछा किया है। और जब त्रिशूल वज्र भगवान श्री शिव शंकर के पीछा करे भैया भैया वही से समुंदर में वेदव्यास जी की धर्म पत्नी अरुणी जी स्नान कर रही थी। स्नान करत रही जब स्नान कह के उन निकलीन जब स्नान कह निकले कि जब कहें कि जय गंगा मैया जय प्रभु जब हरि नारायण के जाप करें जैसे जय करीम मुखुला सुगना पाए से मौका तुरंत मोहे के अंदर चला गया। और जब मोहे के अंदर चला गया तब त्रिशूल वहीं जाए कि मोहे लगे बन पीछे 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 भगवान श्री शिव शंकर जी आई हैं। और जब शिव शंकर जी आई हैं तो इन पहापट में कहना पड़ा मार साहब अरे देख के चकित हो गई नर नारी त्रिपुरारी से चकित भय नर नारी त्रिपुरारी से अब बात बोले हैं अरुणा से तब
अंदर समाया सुग्गा बचाया अपनी जान। कायर पीछा कैलो बाटे अत्याचारी त्रिपुरारी से, अरे पीछा कैलो बाटे अत्याचारी त्रिपुरारी से, अब बोली है तब अन्ननाथ भारी अत्याचारी से। ए भैया, अब वेद व्यास की धर्मपत्नी के मुख में जब गया सुग्गा तो जान ये कि अब जान हमार बच गई। त्रिशूल देखा लगता, तब तक शिवशंकर जी आए और त्रिशूल को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहने की कौन हो तुम? भगवान श्री शिवशंकर जी जब इतनी बात सुने तो वेद व्यास की धर्मपत्नी के रे बाप, अब अरुणिम आई तुरंत ही बुला इनके कहा अपने पति के। वेद व्यास मुनि जी जब आए न क्रोध में होकर के किसकी मजाल जो हमारी धर्म पत्नी हमारे अर्धांगिनी को छेड़ रहा है। आयन जब देखें भगवान श्री शिवशंकर जी की वेद व्यास मुनि, अरे बाप रे बाप, लय के त्रिशूल उनके शेड़ों में जुगे कि मुनिवर गुरुदेव आप यहाँ कैसे? तुम्हें ये नहीं पता कि एक नारी स्नान कर रही है? ए भैया, अजब इतना बतिया कहना, तब तुरंत वहां से भगवान श्री भोलेनाथ जी निकलते हैं। जब उन वापस आए तब उनके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ कौन हुआ कहना पड़ा। अरे वेद व्यास के पत्नी से पैदा भला नवा बाबू, ध्यान दे, 12 वर्ष बाद सुग्गा बना एक ललनवा बाबू। पैदा भइले धरती पे बेटा के ला, सुग्गा से पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम सुखदेव मुनि जेकर। सुखदेव मुनि है सुग्गा, जहाँ सुखदेव मुनि बना था दुनिया जानता है, आप लोग पढ़ाए आप पुराण में। सुखदेव मुनि बने के बना वो नहीं, 12 वर्ष के बाद सुखदेव मुनि बने ज्ञान के खजानवा बने। भैया आप तनी बात पे ध्यान दिया, इधर 12 वर्ष बीतने के बाद में वही सुग्गा सुखदेव मुनि करके बन करके पैदा हुआ, वही सुखदेव मुनि बने। ध्यान दिया आप लोग, बतावा कहां से कहानी कैसे कैसे मोड़ ले कि एक लड़का एक ही पैदा कर दे। सुखदेव मुनि को दुनिया जानती है, मुनियों में एक मुनि रहे दोस्त, दुर्वासा ऋषि से भी खतरनाक रहे हैं सुखदेव मुनि। उनकी लीला अपरंपार रही है। हमार बिरहा खत्म खड़ी की लाइन में कहना पड़ा, पार्वती बतावत है का बताई।
ऐसे खेल आदि दे हो चेकारा से पैदा भइले मुनि सुखा दे आरे लागल ही अरा के आग बुतावे के परी कहे मरी मरी जाई थी बतावे के परी। अरे वाह पावर ब्रेक ए भैया काहे मरी मरी जाई थी बतावा ए सैया। तब वही भगवान श्री शिव शंकर जी सारी दस्तान बताए। नारद जी झगड़ा लगावे चक्कर में पड़ा रहे लेकिन एक खिलाड़ी को पैदा कह देन कहानी बड़ी लंबी कह देन। जब जब नारद जी कौनो छेड़खानी करे हैं हुआ कुछ न कुछ उत्पन्न नहीं भव। जौने पहाड़ पे अमर कथा जौने झोपड़ी में जहां थोड़ा स्नान के लिए बना के सुनावत रहे भगवान श्री शिव शंकर जी आज वहीं के लोग अमरनाथ कहते हैं। जाकर के अमरनाथ का यात्रा करते हैं। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कपा यादव रामधार हैदर सब सारद कई बलिहारी हुंकारी अरे मोरे जब बुल्लू उस्ताद और रामदेव उस्ताद में विधा होत रहा तो ऐसे गांव है रामदेव बुल्लू उस्ताद ए रामदेव भैया रंकेरी कब बुरे होतिया रामदेव उस्ताद के नंबर कहा अरे राम हुंकारी के भरे लातहिया अरे हुंकारी के भरे ओ हुंकारी के भरे लातहिया गावे सूरज यादव सारद माँ के पुजारी